हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, इस लेक्चर में आपको मैक्सिमा और मिनिमा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट मींस इंट्रोडक्शन, वो और इसका एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वो कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। मैक्सिमा और मिनिमा में जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। हमने यहां पे कंसिडर किया कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए। फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू ए, और वो ही फंक्शन उसके नेबरहुड में, मतलब a से कम वैल्यू a माइनस एच और a से थोड़ी ज्यादा वैल्यू a प्लस एच, इसको हम बोलते हैं इमीडिएट नेबरहुड। इमीडिएट नेबरहुड मतलब a से थोड़ा सा कम और a से थोड़ा सा ज्यादा, अगर वहां पे भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू ए, फिर फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एट इमीडिएट नेबरहुड ऑफ a। अब वो कहता है कि लोकल मैक्सिमा इस पॉइंट पे हम कब बोल सकते हैं, लोकल मैक्सिमा इस पॉइंट पे हम कब बोल सकते हैं, x इक्वल टू ए पे। यहां पर आप ग्राफिकली ऑब्जर्व करो, मैं इसको हाईलाइट करके लिख देता हूं कि जो फंक्शन एट a की वैल्यू है, फंक्शन एट a की वैल्यू वो फंक्शन एट a माइनस एच की वैल्यू से ज्यादा है। सिमिलरली फंक्शन एट a की वैल्यू, आप देखो फंक्शन एट a की वैल्यू फंक्शन एट a प्लस एच से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब जो फंक्शन की वैल्यू a पर है वो सबसे ज्यादा है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि fx गिवन फंक्शन fx हैज लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। बात समझ आई? अगर आपकी फंक्शन की वैल्यू a पर a माइनस एच से भी ज्यादा है और a प्लस एच से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है ऊपर, सबसे ऊपर हो गया ना मैक्सिमम वैल्यू। ये कर्व आपको जो बिल्कुल पीक पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आपको दे रहा है। ठीक, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर ये फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस है जैसे आपको दिख रहा है, आप इस केस में भी ग्राफिकली चेक करो कि फंक्शन एट a की वैल्यू इस केस में भी फंक्शन एट a माइनस एच से तो ज्यादा ही है। फंक्शन एट a माइनस यहां पर है, फंक्शन एट a यहां पर है। अगेन फंक्शन एट a की वैल्यू आप चेक करो, फंक्शन एट a प्लस एच से फिर ज्यादा है, a प्लस एच यहां पे नीचे है, a माइनस a की वैल्यू आपकी ऊपर है। फंक्शन एट a की वैल्यू फंक्शन एट a माइनस एच से ज्यादा है, फंक्शन एट a की वैल्यू फंक्शन एट a प्लस एच से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब a वाला जो पॉइंट है हमारा वो मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। ठीक है, हम इसको यहां पे क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, या आप क्या बोल सकते हो, x इज इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। a की बात है। और फंक्शन एट a जो दे रखा है, फंक्शन एट a इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन एट a ये आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ये यहां पे आपकी क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन एट a इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ? लोकल मैक्सिमा समझ आ गया। इसी के कन्वर्स में लोकल मिनिमा देख लेते हैं। ग्राफ आप समझ ही गए, इसमें ग्राफ ऊपर बना था, इसमें ग्राफ नीचे से जाएगा। हमें कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है fx जो कि x इक्वल टू a पर डिफाइंड था और उसके इमीडिएट नेबरहुड पे भी डिफाइंड था, उस केस में हमारे फंक्शन का लोकल मिनिमम पॉइंट कहां पे होगा। यहां पे इस बार हमने क्या देखा कि जो फंक्शन एट a की वैल्यू है वो फंक्शन एट a माइनस एच से कम है ना। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको? फंक्शन एट a की वैल्यू फंक्शन एट a प्लस एच से भी कम है। अच्छा, यहां पे जो h है ना वो बहुत ही छोटा आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है, h इज स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्री नंबर। ठीक है, तो उस केस में मतलब तभी इसको बोलते हैं ना इमीडिएट नेबरहुड। मतलब अगर a की वैल्यू यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे होगा 1.999, ये होगा 2.001। तो उसके इमीडिएट नेबरहुड में मैं फंक्शन की वैल्यू देख रहा हूं, फंक्शन की वैल्यू यहां से भी कम आई, यहां से भी कम आई। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट किसका हो गया, लोकल मिनिमा का, ये लोकल मिनिमम का। और इस केस में फंक्शन एट a की वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर हुआ? ये आपकी मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच है। आप फंक्शनल वैल्यू चेक कर लिया करो a पर, a माइनस एच से कम, a प्लस एच से भी कम, मतलब वो मिनिमम वैल्यू है, और अगर ज्यादा तो मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट, सेम डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का हमने ग्राफ लिया। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, अगेन फंक्शन एट a की वैल्यू को अगर मैं देखता हूं, यहां पे फंक्शन एट a की वैल्यू जो कि समवट ये होगी, है ना, ये तो इंक्लूड हो नहीं रहा, तो फंक्शन एट a की वैल्यू आपकी फंक्शन एट a माइनस एच से कम है।
क्लियरली ग्राफिकली दिख रहा है। और अगेन फंक्शन एट ए की वैल्यू ए प्लस एच से भी कम है। तो ऊपर मैंने आपको बता दिया कि इस केस में x इक्वल टू ए वाला जो पॉइंट है इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम या लोकल मिनिमा। ये फंडामेंटल डेफिनेशन थी आपकी, ठीक है, ये डेफिनेशन थी लोकल मैक्सिमम की और लोकल मिनिमम की। फंक्शन एंड वैल्यू अगर ज्यादा होगी a माइनस एच और a प्लस एच से तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, और अगर फंक्शन वैल्यू कम होगी इमीडिएट नेबरहुड में a माइनस एच और a प्लस एच पर तो वो मिनिमा का पॉइंट है। क्लियर हुआ? इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स कंसिडर करके फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं इसके। देखो आपको मैंने जो प्रीवियस डेफिनेशन बताई अभी, वो कह रहा है वो एप्लीकेबल है टू ऑल फंक्शंस, कॉन्टिन्यूअस हो या नॉन कॉन्टिन्यूअस हो। जैसे अभी हमने क्या करा था, वो वाला जो ग्राफ पढ़ा था वो कॉन्टिन्यूअस था और आगे वाले जो ग्राफ थे वो डिसकॉन्टिन्यूअस थे। सिमिलरली डिफरेंशिएबल हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो, ए पॉइंट पे वो प्रीवियस डेफिनेशन एप्लीकेबल है जो अभी हमने बात की थी। फंक्शनल वैल्यू जो ए पर और फंक्शनल वैल्यू a माइनस एच और a प्लस एच पे देखी थी, वो जो कंडीशन देखी थी वो टोटली वैलिड है फॉर ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये तो थ्योरी का एक पॉइंट हो गया, थ्योरी का पॉइंट है। आगे इसको देखते हैं आप। कह रहे ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f अटेन्स अ लोकल मैक्सिमम एट द पॉइंट a कॉमा फंक्शन एट a। मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये जो ग्राफ है फंक्शन का वो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या हुआ a कॉमा फंक्शन एट a, इस पॉइंट पे अगर वो लोकल मैक्सिमा अटेन कर रहा है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मतलब टर्मिनोलॉजी आपको मैं बता रहा हूं कि उसको बोलेंगे क्या, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये मैं बता चुका हूं है ना, तो बस एज अ पॉइंट आपको यहां पे लिखवा भी दिया कि ये जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा का। और फंक्शनल वैल्यू एट ए क्या होगी, बताया था ना अभी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा सेम फॉर मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम का हमने अलग से पॉइंट नहीं बनाया, सेम फॉर मिनिमम, कि जैसे अगर मान लो लोकल मिनिमा होगा एट एक्स, इस पॉइंट पे ए और एफ ए पे, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और वो क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अलग से पॉइंट नहीं बनाया, अंडरस्टूड है ये। अब थोड़ा सा वर्ड और देखते हैं इसके अंदर, और वर्ड्स क्या यूज कर सकता है। कह रहा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो उसको हम ना रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा भी बोलते हैं। ये रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, ए पॉइंट पे चेक करा कि हमारे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है या कम है, तो वो जो आप चेक कर रहे हो वो इन रिलेशन टू अदर वैल्यूज कर रहे हो ना, इन द नेबरहुड ऑफ ए। आपने ए पॉइंट लिया, उसके नेबरहुड में कुछ वैल्यूज को देखा, ए माइनस एच को देखा, ए प्लस एच को देखा, तो आप उसमें देख रहे हो कि उनके कंपैरिजन में उनको रिलेट करके आपने देखा कि मेरे फंक्शन एट ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो आपने बोल दिया लोकल मैक्सिमा है। तो उसे इसलिए रिलेटिव मैक्सिमा बोलते हैं कि हम रिलेट कर रहे हैं टू अदर वैल्यूज इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। इसी तरह से अगर कम है वैल्यू तो रिलेटिव मिनिमा बोल देंगे। तो अगर रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा बोल रहा है ना, दैट मींस वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू की ही बात कर रहा है, तो उसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर कंबाइंडली रेफर्ड एज पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। मतलब आपको अलग अलग वर्ड बता रहा हूं कि अगर आपको कभी आ जाए कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करो द बिहेवियर ऑफ एक्सट्रीमा, तो एक्सट्रीमा मींस आपको मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट ढूंढने हैं, वो भी कौन से वाले, रिलेटिव वाले। कौन से वाले, लोकल वाले, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा क्या होगा आपका, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। सिमिलरली लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। क्लियर हुआ? अच्छा एक्सट्रीमम वर्ड आ गया तो क्या मतलब है इसका, एक्सट्रीमा एक प्लूरल वर्ड है प्लूरल है, तो सिंगुलर हमारा एक्सट्रीमम है। तो इस एक्सट्रीमम में अगर बोलेगा ना तो इसका मतलब वो क्या बोलेगा, ओनली वन मैक्सिमा और वन मिनिमा की बात करेगा वो, इसका मतलब, ठीक है। एक मैक्सिमा या एक मिनिमा की बात करेगा जब वो एक्सट्रीमम वर्ड यूज करेगा। एक्सट्रीमा बोलेगा तो इट कैन हैव मल्टीपल मिनिमास एंड मैक्सिमास,
नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट पे उसी पे, ये क्लियर हुआ? ठीक है, जिस पॉइंट पे हमारा लोकल मैक्सिमा मिला उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा बोल दिया, उस फंक्शनल वैल्यू को मैंने लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोल दिया। सेम फॉर मिनिमम। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू के जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, रिलेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इमीडिएट नेबरहुड में और पॉइंट्स के साथ रिलेट करके हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। क्लियर हुआ? और ये कंबाइंड पॉइंट्स को, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स को हम पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा बोल देते हैं। एक्सट्रीमा एक प्लूरल वर्ड है और एक्सट्रीमम एक मैक्सिमा और एक मिनिमम की बात करेगा। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स है थ्योरी के, क्योंकि पॉइंट्स क्लियर हो गए तभी तो क्वेश्चंस को समझ पाओगे, इंटरप्रेट कैसे करोगे क्वेश्चन को। आगे देखो, फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफ आपके लिए पहले बना रखे है, ठीक है, टाइम बचेगा हमारा। हमें इस बार ना एक ग्राफ गिवन है, एक ग्राफ गिवन है ए और बी के बीच में, इंटरवल क्या दे दिया? ए से बी के बीच में। तो आप देखो इतना अब कॉमन वाली बात लगाते हैं जो हमने फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पर डेफिनेशन देखी थी। ऐसी पीक को मैं क्या बोलूंगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं। वो कह रहा है x इज इक्वल टू x1 पर और x3 पर। ये देखो ना, कर्व मैक्सिमम वैल्यू लेके जा रहा है क्योंकि यहां पे वैल्यू कम है, इधर भी वैल्यू कम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। x1 के नेबरहुड में देखते हैं हम, तो x इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू वो पॉइंट किसका? x3 का। आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ग्राफिकली आपको पता चल रहा है, डेफिनेशन अप्लाई कर पाए। अच्छा, आगे x इज इक्वल टू, अभी अगर ये डेप्थ की तरह आ गया, ये पॉइंट x2 और x4, ये देखो ना वैल्यू क्या थी? कम। यहां पे वैल्यू क्या है? इस पॉइंट के हिसाब से देखो, यहां पे भी वैल्यू ज्यादा है, यहां पे भी वैल्यू ज्यादा है, x4 के इधर ये वैल्यू सबसे कम है, ये वैल्यू सबसे कम है ना? तो यहां पर क्या आ रहा है? x इक्वल टू x2 एंड x इज इक्वल टू x4 आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। अब आप फिफ्थ पॉइंट को आप पढ़ चुके हो अगर, तो आपको क्या बताया गया कि एक फंक्शन का जरूरी नहीं है कि एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा होगा। एक पर्टिकुलर इंटरवल में, आप इंटरवल में देखो, दो मैक्सिमा मिल रहे हैं मुझे, दो मिनिमा मिल रहे हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, वर्ड पे ध्यान देना, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मल्टीपल हो सकते हैं। अ फंक्शन कैन हैव सेवरल लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, आगे जाके हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा की, वो एक ही होता है। यहां पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मल्टीपल हो सकते हैं। अच्छा, फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें, उसमें कहता है कि जो लोकल मिनिमम वैल्यू है मे इवन बी ग्रेटर देन अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कैसे? ये देखो आप इसको देखो, x इक्वल टू x4 पर, x इक्वल टू x4 पर आ जाओ, और इसको देखो x इक्वल टू x1। अब देखना, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है फंक्शन एट x1 पे, फंक्शन एट x1। ये वैल्यू जो आ रही है ये फंक्शन एट x4 है ना? तो आप देखो फंक्शन एट x4 की वैल्यू फंक्शन एट x1 से ज्यादा है। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं? थर्ड पॉइंट हमने क्या ऐड किया कि x इक्वल टू x4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, बट its value is greater than point of local maxima। ठीक है, और कौन से वाला लोकल मैक्सिमा? यहां पे मेंशन कर देते हैं x इक्वल टू x1 वाले पे। अब x1 वाला जो पॉइंट था वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट था, उसकी फंक्शनल वैल्यू फंक्शन एट x1, x इक्वल टू x4 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, उसकी फंक्शनल वैल्यू फंक्शन एट x4। तो लोकल मिनिमा वाले के जो पॉइंट की जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है ना, वो ज्यादा आ रही है। तो वो कह रहा है पॉसिबिलिटीज है ये, ऐसा नहीं है कि लोकल मिनिमा वर्ड यूज हो रहा था उसकी वैल्यू मिनिमम ही होगी। लोकल मिनिमा वाले के पॉइंट की वैल्यू लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट से ज्यादा भी हो सकती है फंक्शनल वैल्यू उसकी। लोकल मिनिमम वैल्यू में इवन बी ग्रेटर देन अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि x1 वाज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x4 वाज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो फंक्शनल वैल्यू x4 पे
फंक्शन वैल्यू x1 से ज्यादा आ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है ना। मिनिमा और मैक्सिमा ये नहीं है कि मिनिमम वैल्यू ही देगा आपको, मैक्सिमा से कम ही होगी उसकी वैल्यू, ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। एक पॉइंट और है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला, अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मे नॉट बी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इन एन इंटरवल। इंटरवल आप देखो क्या लिया मैंने, a टू b, इंटरवल क्या लिया, a टू b। उसमें अगर मैं बात करता हूं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या बनी, फंक्शन एट x2। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या बनी, फंक्शन एट x3, सॉरी ये x1 है, फंक्शन एट x1, ये फंक्शन एट x3। और आप ये देख रहे हैं वैल्यू, ये वैल्यू अगर मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज कर दूं ऊपर, ठीक है, और इसको यहां से हटा दूं, तो यहां पे फंक्शन एट b की वैल्यू देखो सबसे ऊपर है। आपको 2 पॉइंट मिले थे लोकल मैक्सिमा के, x1 और x3, उन पर फंक्शनल वैल्यू देखिए, फंक्शन एट x1, फंक्शन एट x3। कह रहा है जरूरी नहीं है कि यही ग्रेटेस्ट हो, इससे ऊपर भी वैल्यू है। देखो मेरे पास इंटरवल में फंक्शन एट b की वैल्यू, फंक्शन एट b की वैल्यू मेरी फंक्शन एट x3 से भी ज्यादा है, और फंक्शन एट b की वैल्यू फंक्शन एट x1 से भी ज्यादा है, और जबकि ये दोनों क्या थे, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ऐसा नहीं है ना कि लोकल मैक्सिमा आपको फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू दे देगा, ऐसा नहीं है। एक इंटरवल में फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। लोकल मैक्सिमा जरूरी नहीं है कि आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देके जाएगा, लोकल मिनिमा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन की लीस्ट वैल्यू देके जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो वो हमें एनालिसिस करना पड़ता है आगे जाके। अभी हम टेस्ट देखेंगे ना कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है एक फंक्शन की, अभी तो हम ग्राफिकली कॉन्सेप्ट का समझ रहे हैं बस। क्लियर हुआ, ठीक, यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ आया। जितने पॉइंट बोले एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ये सारे पॉइंट टिप्स पे आपके होने चाहिए, क्योंकि यही चीज क्या करते हैं, कंफ्यूज करती है सॉल्विंग के टाइम पे। लास्ट पॉइंट थ्योरी का, अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे हमने पढ़ा नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उस केस में कह रहा फंक्शन का कोई एक्सट्रीमा नहीं होता, ना ही उसका मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो आप और ना ही मिनिमम वैल्यू बता सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था वो तो रुक नहीं रहा, तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और वो कहां से आ रहा है वो भी आपको नहीं पता है ना, उसका प्रीवियस जो नेचर है वो नहीं पता। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक इंटीरियर पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, मतलब उस पॉइंट पे आप देखोगे ना, ऐसा होता है ना कि एक इंटरवल पे देख रहे हो तो बात अलग है, एक पॉइंट पे देख रहे हो तो उसके नेबरहुड में वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी वो इंक्रीज ही हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू देके जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो तो अपना एक सिंगल बिहेवियर लेके चल रहा है। मैक्सिमम मिनिमम आपको कैसे पता चल रहा है, ये देखो, ये इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज होने लग गया, है ना, इस पॉइंट पे क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे इधर भी इंक्रीज हो रहा है, इधर भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे ये ए पॉइंट ले लिया, ये ऐसे जा रहा है ए पॉइंट, तो यहां भी इंक्रीज हो रहा है, यहां भी इंक्रीज हो रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो मैक्सिमा का पॉइंट कैसे हो सकता है ये, या मिनिमा का पॉइंट कैसे हो सकता है, तो उस केस में अगर मैंने किसी तरह से चेक कर लिया कि मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इट विल नॉट हैव एनी एक्सट्रीमा एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये आपका 7th पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे। अब इनको जरा अप्लाई करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होगा। अच्छा, ये जो हमने फंक्शन लिया है, ये जो फंक्शन लिया हमने, इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। पहले भी हमने किया हुआ है काफी सारा, मतलब पुराने लेक्चर्स में अगर हम बात करें। इंफॉर्मेशन ये है कि आपका इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ग्राफ मैंने पहले ही बना दिया। जो फ्रैक्शनल वैल्यू है फंक्शन की, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है फंक्शन की, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, ये डेफिनेशन है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, 0 इंक्लूड होगा पर 1 कभी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। कुछ ग्राफ इसका इस तरह से बनता है, 1 से नीचे ही रहती है वैल्यू। अब आपको कहता है कि 1 पर आप इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चेक करके बताओ। तो देखो, हम ना बहुत सिंपल सी बात करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहा है तो हम पॉइंट का नेबरहुड देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं ग्राफिकली फंक्शन एट 1 क्या होगा, इस ग्राफ का 1 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, आप बोलोगे 0, वैल्यू तो 0 है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन
वन नेगेटिव क्या होगा कि वन से कम देखो, वन से कम अगर मैं बात करूं तो वन से कम अगर मैं इधर देख रहा हूं तो वैल्यू जीरो से तो ज्यादा है, इधर देखा वैल्यू जीरो से ज्यादा है ना, ये वैल्यू जीरो से ज्यादा है, तो यहां पे ये वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन एट वन नेगेटिव ग्रेटर देन जीरो। अच्छा वन से आगे चले जाओ, इमीडिएट नेबरहुड देखना है ना, वन से थोड़ा कम वन से थोड़ा आगे, तो वन पॉजिटिव देखा, वन पॉजिटिव देखा आपने, तो वन से थोड़ा आगे अगर आप यहां पे गए तो वैल्यू देखना, ये वैल्यू भी तो जीरो से ऊपर हो गई ग्राफिकली, यहां पे देखो ये वैल्यू फिर वन से ऊपर हो गई, वन पर वैल्यू जीरो है फंक्शन की। अच्छा वन से इधर देखा तो वैल्यू जीरो से ऊपर है, वन से इधर गया तो वैल्यू जीरो से ऊपर है, ये भी जीरो से ज्यादा है, ये भी जीरो से ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि फंक्शन एट ए की वैल्यू, आप फंक्शन एट वन की वैल्यू, फंक्शन एट वन की वैल्यू फंक्शन एट वन नेगेटिव उससे कम है, फंक्शन एट वन की वैल्यू फंक्शन एट वन पॉजिटिव से कम है, ठीक है। तो आपको क्या बोला था कि एक पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरहुड में कम आ रही है, a माइनस एच, जैसे ये क्या हो गया वन माइनस एच, ये हो गया वन प्लस एच, दोनों केस में वैल्यू कम आ रही है, तो ये पॉइंट किसका है, मिनिमा का पॉइंट है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मिनिमम। समझ आया? जो फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन लिखी थी वो लोकल मैक्सिमम की थी, सेकंड पेज पे जो डेफिनेशन लिखी थी वो लोकल मिनिमम की थी। अगर आपको मैं एक बार क्रॉस चेक करा दूं तो आप देख सकते हो यहां पे क्या बोला था, फंक्शन एट ए की वैल्यू फंक्शन एट ए माइनस एच से कम होनी चाहिए, फंक्शन एट ए की वैल्यू फंक्शन एट ए प्लस एच से कम होनी चाहिए, तो वहां पे ए हमारा पॉइंट क्या, वन, तो फंक्शनल वैल्यू एट वन, फंक्शनल वैल्यू एट वन इज लेस देन फंक्शन वैल्यू एट वन माइनस एच, और फंक्शन वैल्यू एट वन इज लेस देन फंक्शन वैल्यू एट वन प्लस एच। तो ये हमारी कंडीशन लोकल मिनिमा की वेरीफाई हो रही है, और ग्राफिकली भी देखूं मैं तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है वन के हिसाब से नेबरहुड में, यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, इधर देखो तो वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे तो वैल्यू जीरो है ना, ये वैल्यू तो जीरो है, तो हमारे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ही है, ठीक है। ये कुछ ऐसा सोच सकते हैं ना हम कि ये मिनिमा ही तो हुआ, यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे कम है सब, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ, कंफ्यूज ना करे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मॉडुलस फंक्शन का दे दिया। अच्छा ग्राफ मैंने आपको पहले ही दे दिया, आपको पता मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, वी ग्राफ बनता है ना, वी ग्राफ बनता है। यहाँ पे -2 और 2 क्यों दिखाया, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए होता है तो वो -a और a के बीच में बनेगा ग्राफ, तो -2 से 2 के बीच में ले लिया, ठीक है, -2 और 2 तक ले लिया ग्राफ कि ये जो मॉड एक्स है ये -2 से 2 तक है। चलो ये बात समझ आ गई। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली उसने, कह रहा है जब x की वैल्यू जीरो है, जब x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, फंक्शन की वैल्यू 1 है, यहां पे जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा, जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा। तो सबसे पहले करना वही है, आपको बिहेवियर चेक करना है। बिहेवियर चेक करने का मतलब आपको फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो मैंने क्या देखा कि फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितनी है भाई, 1, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे 1 है। अब अगर मैं आपसे बात करूं फंक्शन की वैल्यू जीरो माइनस जीरो से कम, मतलब लेफ्ट साइड अगर मैं देखूं, लेफ्ट साइड और इमीडिएट देखना है। अच्छा यहां पे -1 भी है, यहां पे 1 भी है, तो आपको ना इसके अंदर अंदर वैल्यू देखनी है, जीरो से कम। लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूं तो वैल्यू ये है, मान लो इस पॉइंट पे वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे वैल्यू है, ये वैल्यू 1 से तो कम ही है, 1 से तो कम ही है ये, तो जीरो नेगेटिव की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, 1 से कम आ रही है, ठीक है। या आप इसको कह सकते हो कि जीरो नेगेटिव की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, फंक्शन एट जीरो से कम है। सिमिलरली फंक्शन एट जीरो पॉजिटिव पे चेक करना, जीरो से आगे, जीरो से अगर मैं आगे देखता हूं तो वैल्यू यहां पे होगी, ये वैल्यू 1 से तो कम ही है ना, 1 से तो कम ही है वैल्यू। तो जीरो से अगर आप आगे भी चले जाओगे, एक्चुअली जीरो के बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड पे देखना है, जीरो से थोड़ा कम, जीरो से थोड़ा आगे, आपको ये चेक करना है। तो ये वाली वैल्यू भी 1 से तो कम ही है, दैट मीन्स जीरो पॉजिटिव की वैल्यू भी 1 का मतलब क्या, फंक्शन वैल्यू एट जीरो, ये समझ आया। तो यहां पे अब आप चेक करो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, फंक्शन जीरो नेगेटिव से ज्यादा है, ये देखो। फिर
फंक्शनल वैल्यू एट 0 इज ग्रेटर देन फंक्शनल वैल्यू एट 0 पॉजिटिव। इसको आप 0 माइनस एच 0 प्लस एच ले सकते हो। तो फंक्शनल वैल्यू एट ए इज ग्रेटर देन फंक्शनल वैल्यू एट ए माइनस एच। फंक्शनल वैल्यू एट ए इज ग्रेटर देन फंक्शनल वैल्यू एट ए प्लस एच। किसकी डेफिनेशन थी ये? लोकल मैक्सिमम की। तो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम फॉर दिस गिवन फंक्शन। बात समझ आई? लोकल मैक्सिमम है बच्चों ये। बोलो क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन इसीलिए तो पढ़ी थी, ग्राफिकली हम हल्का सा एनालिसिस करके ही फटाफट बता पा रहे हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ग्राफिकली हो रहे हैं तो, है ना। ये तो आपको समझाने के लिए मैं इतना सारा लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली इसको समझ सकते थे ग्राफिकली। अच्छा यहाँ पे अगर ये इंक्लूड करके 0 हो जाती वैल्यू तो बात कुछ और होती। यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू 1 दे दी ना, तो 0 के अबाउट हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों 1 से कम है, तो उस केस में ये पॉइंट मेरा मैक्सिमा का होगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है हमारे पास इसमें, है ना। पहले आज कॉन्सेप्ट, थोड़े बहुत क्वेश्चंस इस तरह से ही चलाएंगे लेक्चर को। कंसिडर ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x इक्वल टू ए। वही बात हो गई, नेबरहुड का मतलब क्या होता है बच्चों? a से थोड़ा कम a माइनस एच, a से थोड़ा ज्यादा a प्लस एच, ये नेबरहुड होता है ना। इसको शॉर्ट में कुछ जगह आप NBD लिखा हुआ देखोगे, ये जो मैंने लिखा है NBD, नेबरहुड। अभी यहाँ पे क्या है कि देखो, अभी तक हम जो बात करते आ रहे थे ना पीछे, वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पे चल रहे थे कि फंक्शनल वैल्यू एट a इज ग्रेटर देन फंक्शनल वैल्यू एट a माइनस एच। अगेन फंक्शनल वैल्यू एट a इज ग्रेटर देन फंक्शनल वैल्यू एट a प्लस एच। ग्रेटर देन का साइन था सिर्फ, ऐसे ही अगले में लेस देन का साइन था। अब इस ग्राफ को अगर आप देखते हो, हाईलाइट कर लेता है कंडीशन को। कहता है कि जो फंक्शनल वैल्यू है a माइनस एच की, फंक्शनल वैल्यू एट a माइनस एच, कह रहा क्लियरली लेस देन अ फंक्शनल वैल्यू एट a, बट इट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट a प्लस एच। तो ये क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो नहीं है। अब आप ये देखो ना, a माइनस एच की वैल्यू यहाँ पे, फंक्शनल वैल्यू a से कम है, लेकिन यहाँ पे a प्लस एच के इक्वल है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये है तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, लेकिन नॉन स्ट्रिक्ट है। क्योंकि ये देखो सारे पॉइंट आगे लोकल मैक्सिमा के हो सकते हैं, सारे पॉइंट, क्योंकि ये वैल्यू ये तो इक्वल हो गई। आपको क्या बोला था कि अगर ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होती है तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का होता है, लेकिन ये आगे a प्लस एच से इक्वल आ रही है, तो हमारे आगे वाले पॉइंट भी लोकल मैक्सिमा के हो सकते हैं, इसके बीच वाले पॉइंट भी। समझे? तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, लेकिन नॉन स्ट्रिक्ट। सिमिलरली यहां पर फंक्शनल वैल्यू एट a माइनस एच, फंक्शनल वैल्यू एट a के इक्वल है, ये इक्वल हो गई है। देखो ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, लेकिन अगर आप यहां पे देखो फंक्शनल वैल्यू a प्लस एच, फंक्शनल वैल्यू a प्लस एच इससे ज्यादा है। तो अगर फंक्शनल वैल्यू सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू a जो है, फंक्शनल वैल्यू a प्लस एच से कम है, तो बात तो वही है जो मैं बोल रहा था कि फंक्शनल वैल्यू a प्लस एच ज्यादा है फंक्शनल वैल्यू a के। तो अगर ये वैल्यू इससे कम होती है तो ये पॉइंट किसका हो जाता है? मिनिमा का। लेकिन ये स्ट्रिक्ट नहीं है, नॉन स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहां पे भी वैल्यूज हमारी इक्वल है। समझ गए? तो ये नॉन स्ट्रिक्ट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। तो ग्राफिकली इनको भी हम जज कर सकते हैं, है ना। वहां पे तो हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिख रहा था, हमारे पास ग्राफ कैसे दिख रहा था? ये दिख रहा था, हम बोल रहे थे लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। हमें ये दिख रहा था, बोल रहे थे लोकल मिनिमा का पॉइंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सीधा जा रहा है, फिर वो बढ़ गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो उस बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। एक एक इनइक्वालिटी तो मिली ना, स्ट्रिक्ट नहीं है, एक एक इनइक्वालिटी मिली, उसी के बेस पे हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें आपको बोल रहा है कि fx अगर एक कांस्टेंट है, मतलब एक सीधी लाइन जा रही है, और हम a पॉइंट पे चेक करेंगे, तो उसके नेबरहुड में क्या होगा? हम बोलेंगे कि भाई इधर वाली वैल्यू ही लोकल मैक्सिमम है, इधर वाली वैल्यू लोकल मिनिमम भी हो सकती है। मतलब इट विल हैव बोथ अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू a। नहीं समझे? कि जैसे मान लो आपके पास ग्राफ ये चल रहा है, ये ग्राफ चल रहा है, अब मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, तो क्या होगा? a माइनस एच पे और a प्लस एच पे वैल्यू इक्वली तो आ रही है। ये तो प्योरली नॉन स्ट्रिक्ट हो गया, है ना। नॉन स्ट्रिक्ट का मतलब कि इनइक्वालिटी तो है ही नहीं। तो उस केस में तीनों वैल्यूज अगर इक्वल आ रही है तो वो लोकल मैक्सिमम भी हो सकती है वैल्यू, कि पूरे फंक्शन में वो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है,
और वही वैल्यू लोकल मिनिमम भी हो सकती है, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है ना। तो a पे अगर मैं चेक कर रहा हूं तो a माइनस एच पे वैल्यू और a प्लस एच पे वैल्यू सेम आ रही है, तो मे बी वो वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो और मे बी वही वैल्यू फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो। तो हम उसमें बोल देते हैं कि x इक्वल टू a पॉइंट पे अगर फंक्शन कांस्टेंट है अपने नेबरहुड में, तो इट विल हैव लोकल मैक्सिमा एज वेल एज लोकल मिनिमा एट द पॉइंट x इक्वल टू a। क्लैरिटी हुई, कुछ समझ आया? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पे भी बात हो गई हमारी और नॉन स्ट्रिक्ट पे भी बात हो गई। अब नॉन स्ट्रिक्ट पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये देखो नॉन स्ट्रिक्ट पे एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिसकंटीन्यूअस टाइप का एक फंक्शन हमें दिख रहा है, यहाँ पे मॉड भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। मैं आपको अभी बेसिक वाले जो क्वेश्चन है ना वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया। अभी मैंने क्या करा, आपको मॉडुलस फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के दो अच्छे क्वेश्चन उठा लिए थे, तो वो भी बहुत सिंपल ही कॉन्सेप्ट वाइज है ना, पर वो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले ना फंक्शन पे थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी। वो थोड़ी सी वर्किंग क्या है, यहाँ पे मॉड x माइनस 1 है, यहाँ पे x लेस देन 1 है। देखो अगर x लेस देन 1 है तो इसका मतलब x माइनस 1 इज लेस देन 0, x माइनस 1 इज लेस देन 0, तो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी उस केस में? अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो हम माइनस में ले लेते हैं ना, बात समझ आई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में मैं ले लूंगा x माइनस 1, ठीक है, माइनस में ले लिया प्लस a, और बाकी अपनी कहानी इसकी सेम, ये 2x प्लस 3 हो गया और यह आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलो ये हटा देते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस एक्स प्लस ए, मतलब क्या किया, ब्रैकेट एक्सपेंड कर दिया ना, तो 1 माइनस एक्स हो गया, आगे पीछे करके लिख दिया, x लेस देन 1, ये हो गया 2x प्लस 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास fx तैयार हो गया। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, आप देखो fx को तो मैंने देख लिया, अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि fx हैज अ लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1, मतलब 1 पे मिनिमम वैल्यू है। अब 1 पे मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ भाई, x की वैल्यू 1 पे मिनिमम वैल्यू है कि मतलब यहां पे वैल्यू भी ज्यादा है और यहां पे वैल्यू ज्यादा है। 1 से अगर 1 पे देखूं तो 1 के लेफ्ट में अगर मैं आता हूं तो भी वैल्यू फंक्शन की ज्यादा होगी, और इधर जाओगे तो भी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है। तो पहले एक काम करा मैंने ना, 1 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट ही कर ली। अच्छा इक्वल टू कहां पे, यहां पे, जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन ये है, तो उस केस में कितना हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 3, फंक्शन की वैल्यू तो 5 आ गई हमारे पास। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यहां पे कह रहा है कि अगर आप लेफ्ट नेबरहुड पे जाते हो, 1 से पीछे आते हो, अगर आप 1 से अगर आप पीछे आते हो तो वो कह रहा है f1 नेगेटिव की वैल्यू, f1 नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी, वो फंक्शन एट 1 से ज्यादा नहीं होगी क्या, बताना। जो मैं बोलना चाह रहा हूं, यहां पे ग्राफ बना देता हूं मैं एक बार फिर से। फंक्शन एट 1 नेगेटिव जो होगा, क्या वो फंक्शन एट 1 से ज्यादा नहीं होगा? ये देखो यहां पे मुझे क्या बोला गया, x इक्वल टू 1, और ये वैल्यू क्या है, x की वैल्यू, मतलब आप कह सकते हो कि भाई 1 से कम, 1 से कम। तो अब अगर आप इस तरह से चेक करोगे तो ये और ये आपको पता क्या चल रहा है, ये वाली वैल्यू बड़ी तो है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इक्वालिटी भी है क्वेश्चन में कि ये इक्वल भी हो सकती है, तब भी तो मैं मैक्सिमा बोलता हूं, मिनिमा बोलता हूं। यहां पे कोई ऐसे स्ट्रिक्टली तो नहीं बोला ना, तो यहां पे मेरे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास अगर ये बोल रहा है वो फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो a माइनस एच की वैल्यू फंक्शन एट a से बराबर है और a प्लस एच से कम है, ऐसा भी तो हो सकता है, इक्वालिटी भी हो सकती है। तो यहां पे हमने क्या कंडीशन ली, फंक्शन एट 1 माइनस की वैल्यू, मतलब लेफ्ट नेबरहुड में अगर मैं देखूं x इक्वल टू 1 के, तो वैल्यू फंक्शन एट 1 से बड़ी होगी और मे भी इक्वल भी हो सकती है। अब 1 माइनस की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस पे। 1 माइनस का मतलब क्या होता है, 1 माइनस का मतलब होता है कि भाई 1 से कम वाले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो इसको लिमिट के तरीके से करें, जैसे लिमिट में करते थे। आपको पता है कि भाई फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जब लिमिट तुम्हारी x टेंड्स टू 1 नेगेटिव हो, 1 नेगेटिव मतलब 1 से कम वैल्यू, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो 1 से कम वाला फंक्शन हमारे पास कितना है, 1 माइनस एक्स प्लस ए, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव।
और लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव को कैसे डील करते हैं, जहां पे x आप 1 माइनस एच रख दोगे प्लस ए अपनी जगह पे, और लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0। बच्चों आप सिंप्लीफाई करके देख लो, देखो 1 माइनस 1 प्लस एच प्लस ए, तो लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 रखता हूं मैं, आ रहा समझ, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, h के लिए 0 रख दी तो आंसर a आ रहा है आपका। फंक्शन एट 1 माइनस 1 की वैल्यू, फंक्शन एट 1 माइनस 1 की वैल्यू आप अगर लिमिट के प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हो तो a आ रहा है, मतलब ये तो a हो गया। और फंक्शन एट 1 कितना है, 5 है, तो a की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 5 या उससे ज्यादा। a की वैल्यूज पूछिए आपसे क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्चुअल, कि आपको बोला गया कि लोकल मिनिमा है 1 पे, तो 1 से कम वाली जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो फंक्शन एट 1 से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि 1 पे तो मिनिमम वैल्यू है ना। अच्छा राइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट से ज्यादा अगर जा रहे हो तो 5 ही तो है ना, इक्वल वाली वैल्यू तो आ रही है, तभी तो मैंने ये लिया कि अगर आप राइट नेबरहुड में जा रहे हो तो राइट पे तो ये 5 ही आ रहा है, तो इसीलिए हमने यहां पे इक्वल टू भी लेके चला है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू समझ आ गई, उसी को हम रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा बोलते हैं हम इसको, पूरे कॉन्सेप्ट को। एक मैक्सिमा या एक मिनिमा होगा तो उसको हम एक्सट्रीमम बोलेंगे। उसके बाद आपको मैंने बोला कि एक ग्राफ के अंदर मल्टीपल लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो लोकल मिनिमम की वैल्यू होती है वो लोकल मैक्सिमा से भी ज्यादा हो सकती है। उसके बाद हमने क्या बात की कि जो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू है जरूरी नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट वैल्यू देगी फंक्शन की, विद इन एन इंटरवल अलग वैल्यू भी हो सकती है ग्रेटेस्ट। ऐसे ही लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो जरूरी नहीं है कि आपकी लीस्ट वैल्यू देगी फंक्शन की। क्लियर? उसके बाद एक लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रिक्टली फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका कोई एक्सट्रीमा हम नहीं फाइंड कर सकते, वो उसका नेबरहुड में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो इंक्रीजिंग इन नेचर या डिक्रीजिंग इन नेचर है। क्लियर? फिर हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए उसके, तो यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके आगे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है बच्चों। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, एक बार समझोगे साल भर के लिए याद रहेगा ये। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आपको एक फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, और हमने उसका ना क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता था वो रिकॉल करो। क्रिटिकल पॉइंट क्या था, जिसपे मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर अनडिफाइंड हो, दोनों चीजें होती है क्रिटिकल पॉइंट के लिए। दोबारा, मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, मैंने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है या फिर वो जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड है, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। कह रहा है अगर एफ डैश एक्स का साइन यहां पर हम हाईलाइट कर लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो जाए x इक्वल टू a पर, तो वो पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमम का होता है, लोकल मैक्सिमम का होता है। अभी अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में हम, मजा आएगा आपको, बहुत इजी टेस्ट है ये। पीछे थ्योरी थी, थ्योरी से फिर थोड़ा सा बंदा बोर हो जाता है, लेकिन आगे क्वेश्चंस करोगे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, इंस्टेंटली देखना सॉल्व हो गए क्वेश्चन। एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम उल्टा नेगेटिव से पॉजिटिव, अभी आपको इसका रीजन भी देता हूं। तो उस केस में उसके पास क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा। जरा इसका कॉन्सेप्ट को पकड़े, मान लो मैंने आपको बोला ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको पता है, इतना तो पता अब थ्योरी पढ़ने से कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब कैसे, देखो अगर मैं ये लाइन बनाता हूं, ध्यान से सुनना, ये लाइन बनाता हूं तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट की स्लोप क्या होती है एफ डैश एक्स, और ये वाली देखो जो टेंजेंट है ये एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी स्लोप क्या होगी पॉजिटिव। मतलब लोकल मैक्सिमा का जो पॉइंट है, अगर मैं उस तरफ उसके लेफ्ट साइड पे टेंजेंट बनाऊं तो उसकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इधर बना रहा हूं तो अब ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है टेंजेंट, तो ये स्लोप आपको क्या देगी, नेगेटिव देगी टेंजेंट की। मतलब इधर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और उधर जाते ही एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, तो एक ऐसा पॉइंट जिसको आप क्रॉस कर रहे हो और एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो गया, तो मतलब वो जो बीच में पॉइंट था वो लोकल मैक्सिमम का था। अब बात समझ आई, क्लियर हुआ? सिमिलरली इसमें अगर आप ऐसे करोगे तो यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हो जाए स्लोप
तो वो आपका लोकल मिनिमम का पॉइंट है। क्लियर, ग्राफिकली भी समझ आ गया। अब एफ डैश एक्स अगर अपना साइन चेंज नहीं कर रहा ए के अबाउट, मतलब इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो उस केस में हमारे पास नो लोकल मैक्सिमम, लो लोकल मैक्सिमम और नो लोकल मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, x इक्वल टू ए पे ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना लोकल मिनिमम मिलेगी अगर आपका एफ डैश एक्स का साइन चेंज ही नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं वो भी समझते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट। अब आपका जैसे स्टेशनरी पॉइंट बोला ना मैंने, वही क्रिटिकल पॉइंट की तरह ही है ये भी, कि x इक्वल टू एक स्टेशनरी पॉइंट है जिसपे मेरे पास क्या हो गया, एफ डैश जीरो है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में तो क्या आता है, एफ डैश जीरो भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है। स्टेशनरी पॉइंट में आप क्या बोल रहे हो कि हमारा मान के चलो एफ डैश जीरो है, तो एफ डैश एक्स, अब इसको बिल्कुल अलग से हमने पेज पे क्यों पढ़ा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। एफ डैश एक्स का अगर सेम साइन है ऑन ईदर साइड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, मतलब एक्स ए के इधर भी और ए के उधर भी, दोनों तरफ एफ डैश एक्स का अगर सेम साइन है, ठीक है, ये हाईलाइट पहले से कर रखा है, तो इसका मतलब हमारा सैडल पॉइंट है ए पर। सैडल पॉइंट इज अ फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मैं इसमें आपको वेरीफाई करके देता हूं, देखो जरा आपको यहां पे y दिया हुआ है, तो आपने क्या किया यहां पे एफ डैश एक्स, मतलब आपने dy बाई डी एक्स निकाला विच इज एफ डैश एक्स, तो ये कितना हो गया 3 tan स्क्वायर एक्स, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। 3 पॉजिटिव है, tan x में कुछ भी वैल्यू रखो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, sec x में वैल्यू कुछ भी रखो पॉजिटिव, मतलब हमारे पास, अब देखो अगर मैं जीरो पे चेक करता हूं, फंक्शन एट जीरो की वैल्यू तो जीरो आ रही है, और अगर मैं -π/2 से जीरो के बीच में देखता हूं x की वैल्यू, तो एफ डैश जीरो क्या आएगा, एफ डैश जीरो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, फिर जीरो से, एक मिनट, ओहो एक सेकंड बच्चों, बस ये लो, ये सेम वैसे ही लिख दिया, ठीक है, और आपके पास क्या आ गया, जीरो से π/2 के बीच में अगर आप देख रहे हो तो भी एफ डैश क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यहां पे आप जो जीरो लिख रहे हो, एक काम करो एक्स ले लो, एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स ले लो ये, तो वो ये कह रहा है कि इस बीच में नेगेटिव वैल्यू लेते हो -π/2 से जीरो के बीच में, तो भी आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब जीरो के नेबरहुड में देख लो ना, जीरो के नेबरहुड में देख लो तो पॉजिटिव कह रहा है, उधर राइट नेबरहुड में देखोगे तो भी पॉजिटिव, साइन ही चेंज नहीं कर रहा है एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब ये जो जीरो वाला जो पॉइंट है ना, x इक्वल टू जीरो, इस केस में इज अ सैडल पॉइंट और इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, मोनोटोनिसिटी में पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। यही कॉन्सेप्ट है कि एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं करता, ठीक है, ना तो वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा नेबरहुड में, या फिर नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, सेम साइन रखता है अपना। तो चलो अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहां पे आपके बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ गए कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बताओ। तो अब मैथमेटिकल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम चेक करेंगे। इसमें हम अगर सोचे कि ग्राफिकली करें तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसका ग्राफ कहां बनाने बैठोगे, आप लोग इसको क्या करोगे, फटाफट से डेरिवेटिव निकालोगे। एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करूं तो 3 × 4x³ -4 × 3x² -12 × 2x। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन मांगता है ये फंक्शन हमेशा, आपने यहाँ पे 12 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ये 12 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, x³ -x² माइनस में 2x। अच्छा, फिर x भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास x भी कॉमन आ रहा है, तो x² - x माइनस में 2, एक क्वाड्रेटिक बन गई जिसके फैक्टर कर सकते हैं हम आसानी से। आप हवा में सोच पा रहे हो फैक्टर इसके, एक फैक्टर बन गया x - 2 और x + 1। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट जब तक नहीं निकालोगे कहाँ चेक करोगे कि एफ डैश एक्स का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स इस केस में कैसे निकालेंगे, आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के देख लोगे कि x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स अनडिफाइंड होने का तो कोई स्कोप ही नहीं है ना, डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। तो आपने क्या किया,
इस पूरे को 0 के इक्वल रखा तो मुझे 3 क्रिटिकल वैल्यूज दिख रही है, आपको भी दिखेगी। x की वैल्यू -1 है, फिर 0 है, फिर 2 है। क्लियर? अब देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं मैं। यहां पे आपने क्या किया, -1, 0 और 2 ले लिया, ये इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, आपको f डैश x का साइन चेक करना है, f डैश x का साइन चेक करना है। ठीक है, आपने क्या किया, एक बढ़िया सी वैल्यू ली किसी भी इंटरवल की। अच्छा, ये क्या एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि कोई भी अगर अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन आता है तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में भी आप देखो जितने भी मेरे पास फैक्टर्स है ना वो सब लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है, देखो x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, इनके ऊपर भी कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं है। अगर ये सारी लीनियर पावर्स है, फैक्टराइज करने के बाद सब कुछ आपको दिख रहा है लीनियर है, आप किसी भी एक इंटरवल में ना f डैश x का साइन निकाल लो। जैसे मैं सबसे उधर वाला निकाल लेता हूं। उधर वाला कैसे निकाल रहा हूं कि मान लो मैं ना x की वैल्यू 3 ले रहा हूं, मैं कौन सा इंटरवल ले रहा हूं, 2 से इन्फिनिटी वाला। ये लिख के दे दिया मैंने आपको, यहाँ पे 2 थोड़ा सही से बना देते हैं, ये लो। तो अगर मैं x इक्वल टू 3 रख के देख रहा हूं f डैश x का साइन क्या आ रहा है, रख के देखो, एक बार करके दिखा रहा हूं, आप हवा में कर सकते हो ऐसे ऐसे। 12 का तो 12 ही रखोगे, x का 3 हो गया, x का 3 हो गया, यहाँ पे 3 - 2 क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। हमारा मोटिव कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा मोटिव इसका साइन देखना है। तो यहाँ पे ओवरऑल साइन देखना क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आपने नंबर लाइन पे देख लिया कि ये तो पॉजिटिव है भाई। अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर मेरा गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और f डैश x निकालने के बाद जो मेरे पास फैक्टर्स है वो सारे लीनियर है, तो इस केस में जो साइन चेंज होता है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे होता है। मैंने एक पॉजिटिव ले लिया तो कंफर्म्ड है कि यहां पे नेगेटिव आएगा, कंफर्म्ड है कि यहां पे पॉजिटिव आएगा, कंफर्म्ड है कि यहां पे नेगेटिव आएगा, 100%, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। क्लियर? उसके बाद अब हमें चेक करना है कि कौन सा पॉइंट मिनिमा का है, कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है। देखो x इक्वल टू -1 को आप देखो, x इक्वल टू -1 को देखो आप, उसमें क्या हुआ, ये f डैश x का नंबर लाइन बनाया बच्चों मैंने, f डैश x का साइन चेक कर रहा हूं मैं। नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जाता है तो कौन सा पॉइंट था, लोकल मिनिमम का। ठीक है, तो यहां पे x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा, पॉइंट नहीं बताना मुझे इस क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। मुझे यहां पे क्या बताना है, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन में -1 प्लेस कर दूंगा, फंक्शन में जहां जहां पे x है मैं -1 रख दूंगा। तो इसको एक सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 3 हो गया, -1⁴ इज 1। ठीक है, -4 ये -1 आ जाएगा क्यूब की वजह से, -12 ये 1 हो जाएगा, +5। ओवरऑल कितना आ गया आपके पास, आ गया 3 + 4 है ना, +5 और आ गया -12। तो ये आपका आ गया 0 आ रहे हैं, तो चलो 0 आ गया है ना। तो ये वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 0। ये मैं लिख देता हूं, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। अच्छा, बात क्या यहां पे खत्म हो गई, नहीं। आपने अब जो -1 पे एनालिसिस किया ना, 0 पे 2 पे तो देखो। अब 0 पे अगर आप देखते हो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल, पता चल गया ना, मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि f डैश x का साइन देखो ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या लिखवाया था, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। अच्छा, x इक्वल टू 0 लगाया तो फंक्शन एट 0 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, फंक्शन एट 0 0 0 0 5 आ गई वैल्यू। तो ये क्या आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, और लास्ट 2 पे एनालिसिस करो, x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, अगेन लोकल मिनिमा। मतलब हमारे पास इस फंक्शन के क्या मिले, 2 लोकल मिनिमम के पॉइंट मिल गए और 1 लोकल मैक्सिमा का मिला, है ना। 2 लोकल मिनिमा के, 1 लोकल मैक्सिमा का, क्योंकि हमने पढ़ा तो था सेवरल पॉइंट्स हमारे पास मिल सकते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो वो आपने प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख लिया। अच्छा, सिमिलरली फंक्शन है 2 की वैल्यू निकाल लेना, इसको मैंने सॉल्व लिख दिया, इतना तो कर ही लोगे, वो लोकल मिनिमम वैल्यू एक और आ जाएगी, है ना। तो टाइम बचाते हैं, कैलकुलेशन इतनी तो आप कर ही लोगे। लोकल मिनिमम वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पे। क्लियर हुआ? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद नंबर लाइन पे f डैश x का साइन देखा, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर जा रहा है
तो मिनिमा का पॉइंट है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मैक्सिमा का पॉइंट अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मिनिमा का पॉइंट, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, वो पॉइंट उठा के फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यूज मिल जाएगी आपको। हुई क्लैरिटी थोड़ी सी? ये लो एक और देख लेते हैं सिमिलर क्वेश्चन। फंक्शन तो पॉलिनोमियल ही है, फंक्शन तो पॉलिनोमियल ही है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पर इस बार कह रहा है कि शो करो इट डज नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अच्छा, हमें ये भी कह सकता था कि एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द गिवन फंक्शन, तो हम देखेंगे कि पॉइंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो देखते, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना वर्किंग का। एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास है एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस में 8, ठीक है। यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स निकाला, कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस 12, आपने 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4, इसको फैक्टराइज करा तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स तक हमने बहुत ही नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया। क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्या कहते हो बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट की अगर हम बात करें, एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ रही है, सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, x की वैल्यू 2 आ रही है, ये एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जिसपे मेरा एफ डैश एक्स 0 है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं, यहां पे नंबर लाइन पर 2 रखा, तो अगर मैं यहां पे एफ डैश 2 नेगेटिव निकालूं, 2 एक ही तो पॉइंट है, उसके नेबरहुड में मैंने 2 से कम देखा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, 2 से कम अगर मैं देख रहा हूं वैल्यू, ठीक है, मान लो मैंने 0 ले ली, मैं 0 यहां पे रखता हूं, एफ डैश एक्स का साइन चेक करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहां पे 0 रखा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि स्क्वायर है वहां पे। अच्छा, अगर 2 से ज्यादा वैल्यू ले लूं तो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो एफ डैश 2 नेगेटिव पॉजिटिव, एफ डैश 2 पॉजिटिव भी पॉजिटिव है, मतलब इसने तो साइन ही चेंज नहीं किया। और जब इसने साइन चेंज नहीं किया, आपको याद होगा थर्ड पॉइंट हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का क्या पढ़ा था, कि अगर एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है एट अ गिवन पॉइंट, तो इट डू नॉट हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट। क्लियर हो गया? इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां पे x इक्वल टू 2, ठीक है, एट x इक्वल टू 2 एफ एक्स डू नॉट हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, है ना। इस पॉइंट पे ना तो साइन चेंज कर ही नहीं रहा ना वो किसी भी तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर ही नहीं रहा, तो ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना ही लोकल मिनिमा होगा। तो ये तो होगा बेसिक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी लेवल के। अब कॉम्पिटिटिव पे अगर हम बात करें तो कैसे देता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन दे देगा आपको, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अच्छा, डिसकंटीन्यूअस मतलब फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, बाकी ग्राफिकली देख लेते हैं कि डिसकंटीन्यूअस है या नॉन डिफरेंशिएबल है, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे अगर आप इसके ग्राफ की बात करो, फंक्शन पढ़ो, आपको वही कह रहे हैं एग्जामिन द बिहेवियर या इन्वेस्टिगेट द फंक्शन फॉर एक्सट्रीमम, है ना। एक्सट्रीमम क्यों बोला इसने, क्योंकि 0 पे तो चेक कर रहा है, एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा हो सकता है, इंटरवल तो है नहीं यहाँ पे, है ना। एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है लेफ्ट साइड में, जब x लेस देन इक्वल टू 0 है। और 2 साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन वो साइन एक्स का बनता है 1 तक जाता है, 2 साइन एक्स का कैसे बनेगा, वैल्यू 2 तक जाएगी ऐसे, ये पाई हो गया, ठीक है, ये पाई हो गया आपका, ये 0 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया। अच्छा, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू आपकी 2 है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये आपका 2 साइन एक्स का ग्राफ हो गया। तो अगर आप वैसे देखो, अगर आप वैसे देखो, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अच्छा, 0 से इधर देखा फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, 0 से इधर देखा फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, तो 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ग्राफिकली पता चल रहा है वैसे तो, आप देखो ना, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन 0 से कम अगर मैंने देखा, 0 से लेफ्ट साइड पे आया तो फंक्शन की वैल्यू 0 से बढ़ गई, 0 से राइट साइड पे गया तो फंक्शन वैल्यू बढ़ गई, तो मतलब 0 पे वैल्यू सबसे कम है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। लेकिन इसको हम अगर कॉम्पिटिटिव है तो हम तो खत्म कर देंगे, 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। सब्जेक्टिव वर्किंग पे समझ ही लेते हैं। आपने क्या किया, ऐसे केस में ना आप एफ डैश एक्स तो निकाल ही लो, फंक्शन में कोई चेंज करने की नीड नहीं है। एक्स स्क्वायर आपका 2x हो गया और ये आपका 2 cos x हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान दोगे, x ग्रेटर देन 0 रहेगा,
यहाँ पे x लेस देन 0 आएगा, x इक्वल टू 0 नहीं आएगा। x इक्वल टू 0 कैसे हट गया? क्योंकि ये जो 0 पॉइंट है, आप देखो जरा ध्यान से, शुरू से मतलब चीजें कनेक्ट करेंगे हम इसको। 0 पॉइंट पे देखो यहाँ पे क्या है, एक शार्पनेस आ रही है, और शार्पनेस पे क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। 0 पे फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो मैं f डैश x 0 पे कैसे बता सकता हूं? तो x लेस देन 0 पे मेरा डेरिवेटिव जो है फंक्शन का 2x आ गया, और x ग्रेटर देन 0 पे आ गया 2 cos x। ठीक है, आप इसमें x इक्वल टू 0 पे f डैश x एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एट यहां पे कह सकते हो कि f डैश 0 जो है डू नॉट एग्जिस्ट, शार्पनेस आ रही है ग्राफ से। अदरवाइज क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या सीखा है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी वो इक्वल नहीं आई, ये बोल सकते थे। अब यहां पे ना देखो 0 से कम की अगर मैं बात करता हूं, f डैश 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव में मतलब यही फंक्शन ले गए हम 0 नेगेटिव में, तो उस केस में अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं वही 0 माइनस h वाला मेथड लगा के, तो ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है, ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है। अच्छा, f डैश 0 पॉजिटिव लेता हूं मैं, 0 से ज्यादा वाले में ये फंक्शन लेके, उसमें 0 प्लस h वाला मेथड लगाया, देखो 0 माइनस h 0 प्लस h, समझ रहे हो? 0 से कम, 0 नेगेटिव का मतलब मैं फंक्शन की वो वैल्यू लूंगा जो 0 से कम है, तो ये ले ली 2x, उसमें आप डायरेक्टली 0 रख दो, 2 इंटू 0 0 आ गया। या फिर 0 नेगेटिव को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम 0 माइनस h ले लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x की जगह 0 माइनस h आ जाएगा, और ये माइनस 2h आ गया, और h टेंड्स टू 0 चल रहा होता है, 0 रखोगे तो ओवरऑल 0 ही तो आएगा, आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा 0 पॉजिटिव में ये वाला फंक्शन लिया, इसमें 0 रखा तो 2 cos 0 1 होता है, तो वैल्यू 2 आ गई। आप बोलोगे ये तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब अब हम कैसे चेक करें, हम कैसे चेक करें, यहाँ पे अगर मान लो मैं 0 से थोड़ा कम चला जाऊँ, यहाँ पे मतलब 0 माइनस h निकाल लो, f डैश 0 माइनस h, f डैश 0 माइनस h, तो उस केस में पता है क्या होगा, मेरे पास वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे माइनस h रखता हूँ तो वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ जाएगी, है ना, नेगेटिव आ जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे 0 के अबाउट देखो, 0 माइनस h जब लिया वहां पे मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, नेगेटिव आ गई, किसकी, f डैश x की, और 0 से आगे अगर मैं देखो तो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है। अच्छा ये नेगेटिव कैसे आई, अरे देखो ना 0 से कम वाले फंक्शन में तुम ये फंक्शन लोगे, उसमें माइनस h रखा तो माइनस 2h हो गया ना, क्योंकि h तो एक स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्री नंबर होता है, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है आंसर, माइनस 2h इज नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। तो आप 0 से कम पे ले रहे हो 0 माइनस h पे, तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है डेरिवेटिव की, और फिर पॉजिटिव आ रही है। अच्छा ऐसा पॉइंट जहां पे f डैश x का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अलग अलग तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, उससे क्लैरिटी तो हो जानी चाहिए वैसे। ठीक है, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस अपने एंड पे करोगे तो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है ये भी। इसमें आपको फंक्शन दे दिया और कह रहा है इन्वेस्टिगेट करो, वही एक्सट्रीमम वर्ड देखो पकड़ रहे हैं ना, एक्सट्रीमम मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पर हमें चेक करना है, एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला तो 2 ऐसे ही रखा, ln x माइनस 2 का हो गया 1 अपन x माइनस 2, ये हो गया माइनस 2x प्लस 4, 1 का हो गया 0। सॉल्विंग तो करनी पड़ेगी इसमें, क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि निकालने हैं, तो हमने क्या किया, x माइनस 2 मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद ना देखो x माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पे कॉमन एक काम करता हूँ, कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट नहीं करते अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। वर्किंग तो वैसे आप खुद कर ही लोगे, पर मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब लो एलसीएम, अब अगर आप एलसीएम लेते हो, x माइनस 2 है ये, ठीक है, z मत समझना, ट्वाइस माइनस 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। f डैश x पे काम कर रहे हैं अभी हम, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस इसको कर दिया हमने x स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x, ये भी ठीक है, ये x माइनस 2 चल रहा है नीचे। f डैश x की बात की, 2 बाहर है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर प्लस का 4x और 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 चल रहा है। ठीक है, एक मिनट, ये माइनस 2 चल रहा है। अच्छा यहाँ पे फिर हमने क्या किया, f डैश x मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया, माइनस कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3,
ये इजीली फैक्टराइज हो गया, नीचे x माइनस टू तो चल ही रहा है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2, x माइनस में 3, x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस में 2। क्लियर? अब ना देखो, अगर मैं बात करूं क्रिटिकल पॉइंट्स की, तो हम अगर फंक्शन पे ध्यान ना दें तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि इस पे मेरा एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, और 2 भी आ रहा है। कहने को क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं जिस पे एफ डैश एक्स 0 होता है। एफ डैश एक्स अगर 0 ले रहा हूं मैं, तो मुझे x की दो वैल्यू मिल रही है, 1 और 3। अच्छा, एफ डैश एक्स अनडिफाइंड कहां पे है? अनडिफाइंड कहां पे है? वो आप बोलोगे x इक्वल टू 2 पे। लेकिन अगर आप फंक्शन पे ध्यान दो, यहां पे देखो ट्रिक यूज होती है, फंक्शन में ln x माइनस 2 को इन्वॉल्व कर रखा है, और जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो लॉग का जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 वाली ले सकते हो आप, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 वाली ले सकते हो। तो उस वजह से मैं ना तो 2 ले पाऊंगा और ना ही मैं 1 ले पाऊंगा, मैं सिर्फ ये ले सकता हूं। मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही है। क्लियर हुआ? अब क्रिटिकल पॉइंट अगर आपको पता चल गया एक ही है, तो नंबर लाइन पे आप सिर्फ 3 रखोगे। अब 3 से कम, मान लो मैंने 0 ले लिया, कैलकुलेशन कम रहती है 0 लोगे। एफ डैश एक्स का साइन देखो, एफ डैश एक्स का अगर साइन देखोगे किस पे? 0 पे, तो मैं यहाँ पे -2 तो लगा ही हुआ है, 0 - 3 इज -3, अगेन -1 और -2। ओवरऑल आंसर इज पॉजिटिव। मुझे सॉल्व करने से मतलब नहीं है, 4 नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, आगे अगर देखोगे 3 से ज्यादा तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर आप 3 से ज्यादा मान लो 4 ले लो, तो 4 - 3 पॉजिटिव 1, 4 - 1 पॉजिटिव 3, 4 - 2 पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर इज नेगेटिव, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जिस पॉइंट से जाएगा वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, लोकल मैक्सिमा। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तभी अच्छे से समझ आएगा जब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का वो क्लियर हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे और इसको आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू।